राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हिंदी साहित्य का इतिहास से 8वां वीडियो है जिसमें हम नाथ साहित्य को देखेंगे। और इसके पहले के जो 7 वीडियो है फ्रेंड, उसको आप सभी ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से पूर्ण है वो वीडियो। तो आशा करती हूँ आप सभी ज़रूर देखेंगे। वीडियो को पूरा देखा करिए और जो भी हो आप कमेंट में भी बताया करें। तो चलिए फ्रेंड, आज हम नाथ साहित्य पे चर्चा करेंगे। देखते हैं नाथ साहित्य के विषय में। नाथ साहित्य की परिभाषा है, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक को देखते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न रहता है फ्रेंड कि नाथ पंथ के प्रवर्तक को अगर पूछ लिया जाता है तो भी हम गोरखनाथ को ही लगा देते हैं, और नाथ साहित्य के प्रवर्तक को पूछा जाता है तो भी हम गोरखनाथ को ही भूलवश लगा देते हैं। लेकिन इसमें देखिए, नाथ पंथ के प्रवर्तक को पूछा जाए तो मत्स्येंद्र नाथ आएंगे, और अगर नाथ साहित्य के प्रवर्तक के बारे में पूछा जाए तो गोरखनाथ आएंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ एवं नाथ साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं फ्रेंड। पहला तथ्य है, सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी सहयोग को आवश्यक माना जबकि नाथ ने नारी का विरोध किया। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया जबकि नाथों ने भोग साधना पर बल दिया। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है, सिद्ध साहित्य सरस है जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, नाथ साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के कथन। तो सबसे पहला कथन राहुल सांकृत्यायन का है। तो राहुल सांकृत्यायन का कथन है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ये कहते हैं राहुल सांकृत्यायन कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। अगला कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। तो नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माने हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। तो ये कथन था डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का। अगले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका कथन है नाथों के संदर्भ में, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। तो गृहस्थ के प्रति अनादर भाव और रूखापन नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम फ्रेंड आगे नाथ संप्रदाय एवं साहित्य की मुख्य विशेषताओं को देखते हैं। तो नाथ संप्रदाय एवं साहित्य की मुख्य विशेषताएं, पहला है, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। तो नाथ साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। दूसरा है, ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। तो नाथ साहित्य में ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व भी दिया गया है। तीसरा है, मनोविकारों की निंदा। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है फ्रेंड, मनोविकारों की निंदा किया गया है नाथ साहित्य में। चौथा महत्वपूर्ण विशेषता है, सिद्धों के
भोगो विलासों की वर्चना। पांचवा है गुरु को विशेष महत्व देना। छठवां है हठ योग साधना प्रणाली को अपनाना। आठवां है गृहस्थ के प्रति अनादर भाव। और नौवां है रूखापन। ये हो गए नाथ संप्रदाय एवं उनके साहित्य की विशेषताएं। अब हम मत्स्येंद्र नाथ को देखेंगे। मत्स्येंद्र नाथ जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ। अब हम आगे मत्स्येंद्र नाथ को देखेंगे। आगे फ्रेंड हम मत्स्येंद्र नाथ को देखेंगे जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका मूल नाम विष्णु शर्मा था। मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा था और उपनाम मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौबे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और ये नेपाल के थे। इनका समय 9वीं शताब्दी, जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब और कार्य क्षेत्र गोरखपुर था। तो इनका समय 9वीं शताब्दी का है, जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब का है, कार्य क्षेत्र इनका गोरखपुर रहा है। इनके दीक्षा गुरु चरपट नाथ हैं। इनके दीक्षा गुरु चरपट नाथ हैं और चरपट नाथ का मूल नाम चरकानंद भी माना जाता है। इनकी गणना सिद्धों में होती है और इनकी एक रचना है कौल ज्ञान निर्णय। तो प्रबोध चंद्र बागची ने कौल ज्ञान निर्णय का संपादन भी किया था। अब हम इनके मत्स्येंद्र नाथ की कुछ रचनाओं को देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय, अकूल वीर तंत्र, कूलानंद, ज्ञान कारिका। ये थे मत्स्येंद्र नाथ की कुछ रचनाएं जिनमें कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अब इनके बारे में आलोचकों के मत को देखते हैं। सबसे पहला मत राहुल सांस्कृत्यायन का है। ये मत्स्येंद्र नाथ के बारे में अपना मत देते हुए कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। मत्स्येंद्र नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। ये राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। अगले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था। अब हम कुछ विशेष तथ्य को देखते हैं मत्स्येंद्र नाथ के बारे में। तो पहला तथ्य है मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ, नेमिनाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ, नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थकारों में होती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है काश्मीरी शैव संप्रदाय में मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर है। तीसरा है ये कौलाचारी सिद्ध भी थे। तो मत्स्येंद्र नाथ के विषय में यहाँ दिया गया है कि ये कौलाचारी सिद्ध भी थे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड गोरखनाथ के बारे में जान लेते हैं। तो गोरखनाथ इनका समय 845 ईस्वी और इसे मानने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। इनके अनुसार 845 ईस्वी माना जाता है गोरखनाथ का समय। और देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी माना जाता है और पीताम्बर दत्त बर्थवाल इनका समय गोरखनाथ का 11वीं शताब्दी मानते हैं। और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी माना जाता है और यही सर्वमान्य है। इनका जन्म कांगड़ा पंजाब में हुआ था। इनका कार्य स्थान गोरखपुर था। ये जाति के ब्राह्मण थे और इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे।
अब इनकी रचनाओं को देखते हैं फ्रेंड। गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है फ्रेंड, आप सभी वीडियो को पूरा देखें। तो गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। मिश्र बंधुओं ने 10 माना है। तो मिश्र बंधुओं ने 10 माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 14 रचनाओं का उल्लेख किया है। उनमें से 13 को प्रमाणित मानकर उनका प्रकाशन करवाया 1942 ईस्वी में और गोरख बानी के नाम से। तो 14 रचनाओं को किसने माना है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, जिनमें से 13 को प्रमाणित मानकर उनका प्रकाशन गोरख बानी नाम से 1942 ईस्वी में करवाया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1930 ईस्वी है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1930 ईस्वी है। पीताम्बर दत्त के अनुसार रचनाएं, जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार जो रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं कि 14 कौन कौन सी 14 रचनाएं हैं। सबसे पहले शब्दी, सबसे पहले प्रमाणित रचना मानी जाती है। दूसरा है पद, तीसरा है प्राण सांकली, चौथा है शिष्यादर्शन, पांचवा है नरवय बोध, छठवां है अभय मात्रा जोग, सातवां है आत्मबोध, आठवां है 15 तिथि और नौवां है सप्तवार, 10वां है पंचमात्रा, 11वां है मच्छिंदर गोरख बोध और 12वां है रोमावली, 13वां है ज्ञान तिलक, 14वां है ज्ञान चौतीसा। जिसमें से आत्मबोध को प्रमाणित नहीं माना गया है, सिर्फ 13 ही रचना को इन्होंने प्रमाणित मानकर उसका प्रकाशन गोरख बानी के नाम से करवाया था 1942 ईस्वी में। लेकिन बच्चन सिंह उसका समय 1930 ईस्वी मानते हैं। तो आगे गोरखनाथ की कुछ अन्य रचनाओं को भी देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वरी साखी, गोरख सार, ज्ञानामृत योग, योग विलास, योग बीज, मचिंद्र गोरख बोध। और इनकी सभी रचनाओं की भाषा सधुक्कड़ी भाषा मानी जाती है। शुक्ल इन्हें गोरखनाथ की रचना न मानकर अनुयायियों की रचना मानते हैं। तो यहाँ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड कि शुक्ल जी इन रचनाओं को गोरखनाथ की न मानकर उनके अनुयायियों की रचना को मानते हैं। नीति जो संस्कृत में लिखी गई है, तो गोरखनाथ की संस्कृत की रचनाएं हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। तो ये रही गोरखनाथ की संस्कृत भाषा की रचनाएं। अब हम रचनाओं का वर्ण विषय के बारे में देखते हैं फ्रेंड। तो गोरखनाथ के रचनाओं के वर्ण विषय को देखते हैं, जिसमें है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, शून्य समाधि, वैराग्य, योग साधना, नीति साधना, निवृत्ति मार्ग का साधना, निवृत्ति मार्ग की साधना। ये इनके रचनाओं का वर्ण विषय था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मिलान करने वाले प्रश्न बनते हैं फ्रेंड, तो इसे जानते रहिए। अब गोरखनाथ के विषय में विद्वानों के मत को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कि एक पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। दूसरे पे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदाय को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ ने 12 पंथी शाखा की स्थापना की। अगले आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इनका कथन है, गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं, जिनका संत साहित्य ऋणी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है फ्रेंड।
नंद दुलारे वाजपेयी का कि गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। अगले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कहते हैं गोरखनाथ के हठ योग, ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुउद्देश्यवाद को छोड़कर ईश्वरवाद घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो ये कहने वाले कौन हैं? शुक्ल जी। अगले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं फ्रेंड। ये कहते हैं गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले आलोचक हैं बाबू गुलाब राय। इनका मत है गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहजयान जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथों को प्रतिष्ठित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है बाबू गुलाब राय का। ये कहते हैं गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहजयान जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथों को प्रतिष्ठित किया। अब गोरखनाथ के विषय में कुछ मुख्य तथ्य को देखते हैं फ्रेंड। नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं गोरखनाथ। तीसरा है आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले रचनाकार हैं गोरखनाथ। चौथा है हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। 60 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक भी गोरखनाथ ही माने जाते हैं। इन्हें गद्य पंथ में शिव का अवतार माना जाता है। तो इन्हें नाथ पंथ में शिव का अवतार माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।